सेम प्रोसेस पे चलते हैं, ठीक है। एक्सक्यूर मैट्रिक्स सेम प्रोसेस पे हम आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूर मैट्रिक्स वही चीज है, एडमिशन वाली बातें, जैसे कि हम फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते हैं, सेकंड में, थर्ड में। बट अब यहाँ पे S3 से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है कि यहाँ पे हमें मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी मेहनत का यहाँ पैसा लोगों को भी जाने वाला है। यहाँ पे जो हमारी रिसाइकलिंग होती है वो होती है 12 लोगों से। आपको 12 सर्कल दिख रहे होंगे, आप प्यार से देख सकते हो, बीच में 3 डॉट और उन सबके साथ 3 डॉट, ठीक है। तो यहाँ इस मैट्रिक्स में जो हमारा रिसाइकलिंग होता है 12 लोगों से होता है। मतलब अगर हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ाई की और उसकी पढ़ाई करने के बाद हमने पढ़ाना शुरू किया, तो हमें 12 लोगों का एडमिशन लेने के बाद ये रिसाइकलिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं इस कैलकुलेशन की तरफ। तो अब मैं आपको कैलकुलेशन देता हूँ कि इसको मैं रुपी में बता देता हूँ, क्योंकि आपके यहाँ ना थोड़ा रुपी समझ में आता है, आपको बीएनबी बीयूएसडी कम समझ में आता है। तो आपको मैं रुपी बता सकता हूँ कि रुपी में अगर चलता हूँ तो पहले लेवल का प्राइस हम लेके चलते हैं मोटा मोटा विद बीएनबी 600 रुपए। दूसरे लेवल का प्राइस है 1400 रुपए, मीन्स दूसरी क्लास का एडमिशन में लेना है तो 1400 रुपए, तीसरी क्लास मतलब 2500, चौथी मतलब 4000, पांचवी मतलब 6000, सातवीं मतलब 8700, आठवीं मतलब 12500, 17800। इस तरीके से अब लास्ट 12वीं क्लास का एडमिशन लोगे तो 70,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आप 12वीं क्लास का एडमिशन ले सकते हो। अब ये हो गया खुद का एडमिशन। अब करते हैं आगे बात कि लोगों को हमें एडमिशन दिलाना है, क्योंकि पढ़ने के बाद पढ़ाएंगे, अपना स्किल्स बेचेंगे तभी पैसा आएगा। इट्स अ रूल ऑफ नेटवर्किंग एंड बिजनेस, ओके। अब हम फॉर एग्जांपल चलते हैं 30 लोगों पे, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे गेम क्या है। 12 लोगों की रिसाइकलिंग में यहाँ पे 10 लोगों का पैसा 50% सॉलिड आता है, ठीक है। 12 लोगों की रिसाइकलिंग में यहाँ 10 लोगों का पैसा सॉलिड आता है, लास्ट के 2 लोगों का पैसा हमारे अपलाइन को रिसाइकिल के होके जाता है, ओके। तो कह सकता हूं मैं कि 10 लोगों से यहाँ पे हमें सॉलिड पैसा आता है, और यहाँ पे जो पैसा आता है वो आता है 50% पर हेड। X3 में था 100%, यहाँ पे आता है 50%, ओके। अब मैं मान लेता हूँ कि आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करके चलना है। ये मैट्रिक्स कहता है कि अगर आपने इस मैट्रिक्स में अपना स्लॉट अपडेट किया है और 12 लोगों से आपने रिसाइकिल करा लिया, तो यहाँ पे आपको 5 गुना आता है। मीन्स 10 लोगों से 5 के हिसाब से आपको 5 गुना आता है, और 2 लोगों का रिसाइकलिंग ऊपर चला जाता है। तो आपका कैलकुलेशन जो कहता है कि 12 लोगों से आपने क्या किया, 5 गुना। फॉर एग्जाम्पल 600 में आपने 5 गुना कराया तो कितना हुआ, 3000 रुपए आपका हो गया एक्टिव इनकम। तो इसी तरीके से मैं आपको लेके चलता हूँ कि अगर आपने जून मंथ के अंदर सेम प्रोसेस किया हिस्ट्री की तरह, कि आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया, पहले एडमिशन लिया 600 से और 30 लोगों की ज्वाइनिंग करा दी, तो 12 लोगों से रिसाइकिल ले आए, तो 24 लोगों से 2 बार रिसाइकिल, और बाकी के 6 लोग बचे। तो मैं 30 लोगों का कैलकुलेशन लेके चलता हूँ और आपको वही बताता हूँ कि आपने 600 का इन्वेस्टमेंट किया, आपके अपलाइन ने आपको सिखाया समझाया, और आपने 30 लोगों को यहाँ पे एडमिशन दिलाया, मीन्स इस मैट्रिक्स में उसको सिस्टम से प्लग इन किया। तो आपको जो रिटर्न आएंगे वो आएंगे 600 का 13 गुना, ऑलमोस्ट 7800 रुपए, ओके। ये आपकी एक्टिव इनकम है। तो इसी क्रम पे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब आप अगर दोनों स्लॉट का इन्वेस्टमेंट करते हो तो बनता है 1400। इसकी जो रिटर्न आती है 30 लोगों से वो होती है 18,200। तीसरे में पहुंचते हैं तो तीसरे में जो हमारे इन्वेस्टमेंट है वो जाता है 2500। 2500 का अगर हम 30 से गुणा करें, मतलब 30 लोगों का रिसाइकिल लेके चले, तो हमारा रिटर्न आता है 32,500। लगाया कितना, 2500, आया कितना, 32,500। और आगे चलते हैं 6000, 4000 लगाते हैं तो 4000 का हमारे पास आता है 52,000। आगे बढ़ते हैं 6000 पे हमें आता है 78,000। और आगे बढ़ते हैं 8700 में हमें आता है 1,13,000। और आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम अपना एडमिशन बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और लोगों को सेम प्रोसेस में कराते जाएंगे 30 लोगों की ज्वाइनिंग, तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा। और लास्ट और लीस्ट, अगर आपने यहाँ पे अपने एडमिशन 12 क्लास तक ले लिया, मीन्स आपने 70,000 लगा दिया और 12 लोगों को 70 तक पहुंचा दिया, तो कितना आता है यहाँ पे, 5 गुना। तो 5 गुना के हिसाब से 70,000 का कितना बनता है, 3.5 लाख। पर हमने 30 लोगों की ज्वाइनिंग करानी है, तो हमें कितना आएगा रिटर्न, 9,10,000। अगर हम 70,000 का इन्वेस्टमेंट करके 30 लोगों की ज्वाइनिंग करा लेते हैं डायरेक्ट एक्टिव इनकम के तौर पे, तो हमको आने वाला है 9,10,000 एक्टिव इनकम इन दिस मैट्रिक्स, इन दिस प्लेटफॉर्म। इट्स अ पावर ऑफ फॉरसेज। और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख सकते हैं, मेरा पहला बार 3 बार रिसाइकिल हुआ है, दूसरे 2 बार रिसाइकिल हुआ है, तीसरे की कगार पे खड़ा है, तीसरा वाला बिल्कुल रिसाइकिल में खड़ा है, चौथा वाला भी 2 लोगों के बाद रिसाइकिल। मतलब आप देख सकते हैं कि मेरा ये 3 बार रिसाइकिल हो चुका है। मीन्स अगर देखा जाए तो मैं पहले मैट्रिक्स में 600 रुपए लगा के कहीं ना कहीं अर्न कर चुका हूँ 10,000 के आसपास। 600 का 10,000, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मैं बता दूं मैंने कितना लगाया, 70,000, और मुझे रिटर्न कितना आ चुका है, 3.5 लाख रुपए इन दिस मैट्रिक्स। वी इन्वेस्ट 70,000 और अर्न आधी आ चुकी है, लाइट कभी भी जा सकती है, ठीक है। तो ये है एक्टिव इनकम। अब मैं चलता हूँ पैसिव इनकम की तरफ। पैसिव इनकम की मैं बात करूं तो पैसिव इनकम क्या है,
पैसिव इनकम है कहीं ना कहीं हमारे लीडरशिप पे, कि अगर मान लीजिए हमने कोई मैट्रिक्स में एडमिशन लिया और हमारे साथ कोई सिंगल लीडर आता है, लाइक प्रोफेसर सर है, प्रोफेसर सर ने इस मैट्रिक्स में अपना स्लॉट अपडेट किया, पहला दूसरा जो भी आपने मानना है आप कैलकुलेट कर लेना। मान लेता हूँ पहला वाला उन्होंने अपना स्लॉट अपडेट किया और उनके नीचे सैंडी सर है। सैंडी सर के स्लॉट अपडेट करने के बाद सैंडी सर क्या करेंगे, टीम बनाएंगे। तो सैंडी सर जब टीम बनाएंगे तो होगा क्या, गेट बंद करो, डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो गेट बंद करो ना, आप अंदर जाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रोफेसर सर के नीचे सैंडी सर ने क्या किया, अब वो एक लीडर है, जो मैंने पहले बोला एक्सट्रीम में, सेम बात मैं यहाँ बोलता हूँ कि अब सैंडी सर अगर एक लीडर है तो सैंडी सर के काम करने से प्रोफेसर सर को कितना जाएगा, तो प्रोफेसर सर को जाएगा 1.5 गुना, 3 लोगों का पैसा जाएगा। अगर प्रोफेसर सर ने 600 लगाया, सैंडी सर का 600 लगाया, और सैंडी सर ने अपने नीचे 3 लोगों का 600 लगवा दिया, तो सैंडी सर भी कमाएंगे 1.5 गुना, मीन्स 900 रुपए, और प्रोफेसर सर को जाएगा, केवल सैंडी सर की ज्वाइनिंग कराने से पहले जा चुका है सर से उनको 300 रुपए, और बाद में सैंडी सर से और आ गया 900 रुपए, मीन्स कहीं ना कहीं 1200 के मालिक हो गए हमारे प्रोफेसर सर। इट्स अ पैसिव इनकम, टीम बिल्डिंग का पैसा। अब यही कैलकुलेशन आप आगे बढ़ाते चले जाइए कि अब प्रोफेसर सर के डायरेक्ट में ऐसे 3 लीडर हो जाए सैंडी सर के अलावा। मैं अगर सैंडी सर के एग्जांपल ले लूं कि सैंडी सर के डायरेक्ट में राहुल, धीरेन्द्र एंड मान लेता हूँ राज भाई, राहुल भाई के काम करने से सैंडी सर को इस मैट्रिक्स में जो एक्टिव इनकम जाएगी वो जाएगी कहीं ना कहीं जो एक डायरेक्ट स्पॉन्सर का होता है वो 50%। ओके, धीरेन्द्र से भी 50, सैंडी से, राहुल से भी और राज से भी, सर का 1.5 गुना हो गया, 600 का 900 बन गया। अब धीरेन्द्र अपनी टीम बनाएंगे, राहुल अपनी टीम बनाएंगे और राज अपनी टीम बनाएंगे, तो हम तीनों लोगों से, एक बंदे से 3 का जाएगा 1.5 गुना 900 रुपए, एक बंदे से फिर जाएगा 3 गुना 900 रुपए, और एक बंदे से जाएगा एक और रिसाइकलिंग। तो मोटा मोटा कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे पैसिव इनकम भी कमाई जा सकती है कम से कम 4 गुना, 1.5 गुना हटा दें तो 3.5 गुना पैसिव इनकम कमाई जा सकती अगर हमारे नीचे के लोग काम करें। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्टिव इनकम आपको पता चल गई, डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग का पैसा आपको बता दिया मैंने। अब मैं पैसिव इनकम की बात करूं तो पैसिव इनकम में आपके डायरेक्ट में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी टीम के काम करने से यहाँ पे पैसा आता है एज अ पैसिव इनकम, जिसको मैंने बताया कि आपको कुछ नहीं सोचना, मैं आपको समझा देता हूँ बड़े प्यार से। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ नॉन वर्किंग इनकम, फिर मैं आपको बताता हूँ बड़े प्यार से कि आपको क्या करना है इसमें। नॉन वर्किंग इनकम सेम ऐसे ही है कि फॉर एग्जांपल धीरेन्द्र सर की आईडी है, धीरेन्द्र सर के डायरेक्ट में अगर पल्लवी मैम बैठती हैं तो मेरे पास ऑप्शन है 3 लोगों को अपने डायरेक्ट में उठाने में। आपको ये सर्कल दिख रहे हैं, ठीक है, ये सर्कल दिख रहे हैं ना, ये तीनों मेरे डायरेक्ट में बैठे हुए हैं। अब ये तीनों लोग कैसे लकी हैं, मान लेता हूँ 12,84,667 ये आईडी नंबर है, ये जिसकी भी है। अब इसकी किस्मत सुनो, जैसे मेरे साथ कोई चौथी, पांचवी, छठवीं ज्वाइनिंग आएगी, तीनों का पैसा 50-50% जाने वाला है 12,84,676 को। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे मेरे साथ 7वीं, 8वीं, 9वीं ज्वाइनिंग जाएगी, वो पैसा जाने वाला है 12,84,958 को, मीन्स 1.5 गुना। और फिर जब 12 मेरे पास कोई 10वीं ज्वाइनिंग आएगी तो 12,84,982 को जाने वाला है एक बंदे का पैसा, और 2 बंदों का पैसा रिसाइकिल होकर जाने वाला अपलाइन और अपलाइन की किसी टीम को, जिसके नीचे मेरा स्लॉट लग जाएगा। ओके, सॉरी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, पैसिव इनकम को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ ये नॉन वर्किंग इनकम की बात कर दूं मैं कि नॉन वर्किंग इनकम क्या है। तो नॉन वर्किंग इनकम आप इसी तरह समझ सकते हो कि अगर वो टीम मैं बना रहा हूँ तो वो उस लीडर के लिए क्या है, वो नॉन वर्किंग है। लाइक अगर मैं मान लूं कि मेरी टीम है ये, अब मेरे नीचे ये 3 लीडर है, कोई भी अगर ये 12,84,676 के स्पॉन्सरिंग से कोई नहीं आ रहा, बट मेरी चौथी पांचवी ज्वाइनिंग का पैसा जा रहा है इनको, तो ये इनके लिए क्या है, नॉन वर्किंग है। मेरे हिसाब से वर्किंग है, बट इनके लिए क्या है, बोनस है, क्योंकि इन्होंने अपना पैसा लगाया, मेरा प्रमोशन हुआ, मेरे साथ ज्वाइनिंग आई। अब मेरे ज्वाइनिंग को देख के, मेरी अर्निंग से जब कोई ज्वाइन होगा तो अब 12,84,676 को